बहुत समय पहले की बात है। एक हरे रंग का तोता एक घने जंगल में रहता था। उसका नाम था भोला। भोला बहुत बुद्धिमान और चालाक था। उसके पंख हरे और सुंदर थे और उसकी चोंच लाल थी। भोला का एक बहुत अच्छा दोस्त था जिसका नाम था बिटू। बिटू एक नन्हा बंदर था जो हमेशा पेड़ों पर उछलता कूदता रहता था। बिटू और भोला रोज मिलकर खेलते, बातें करते और जंगल में नए नए खेल खेलते। एक दिन दोनों दोस्त जंगल के किनारे टहल रहे थे तो उन्होंने एक अजीब सा बक्सा देखा। बक्सा बहुत पुराना और भारी लग रहा था। बिट्टू ने भोला से कहा, भोला भाई, हमें यह बक्सा खोलना चाहिए। शायद इसमें कोई खजाना हो। भोला ने थोड़ा सोचा और कहा, बिट्टू, अगर यह बक्सा खतरनाक हुआ तो हमें सावधानी से काम लेना चाहिए। लेकिन बिट्टू को तो बक्सा खोलने की बहुत जल्दी थी। बिट्टू ने जैसे ही बक्से का ढक्कन उठाया, बक्से में से एक बड़ा सा नक्शा निकला। नक्शा देखकर दोनों की आंखें चमक उठीं। नक्शे पर एक जगह का निशान था जो जंगल के गहरे हिस्से में स्थित था। भोला ने नक्शे को ध्यान से देखा और बोला, बिट्टू, यह तो किसी खजाने का नक्शा लगता है। अगर हम इसे ढूंढ लेंगे तो हमें ढेर सारा सोना चांदी मिल सकता है। बिट्टू उत्साहित होकर बोला, चलो अभी चलते हैं। रास्ते में उन्हें बहुत सी मुश्किलें आईं। कभी उबड़-खाबड़ रास्ते पर फिसल गए तो कभी बड़े-बड़े पत्थरों से टकरा गए। लेकिन दोनों ने मिलकर हर मुश्किल का सामना किया और आगे बढ़ते रहे। आखिरकार वे उस जगह पहुंचे जहां नक्शे के अनुसार खजाना छिपा हुआ था। वहां एक बड़ा सा पेड़ था जिसकी जड़ों के नीचे खजाना छिपा था। बिट्टू ने उछलकर पेड़ की जड़ों के पास खुदाई शुरू कर दी और थोड़ी ही देर में उन्हें एक भारी बक्सा दिखाई दिया। दोनों ने मिलकर बक्सा खोला और उसमें से ढेर सारे सोने के सिक्के, हीरे और मोती निकले। भोला ने बिट्टू से कहा, बिट्टू, यह खजाना हमारे लिए नहीं है। इसे जंगल के राजा हाथी जी को देना चाहिए ताकि वह इसे सभी जानवरों की भलाई के लिए इस्तेमाल कर सकें। बिट्टू को पहले तो थोड़ी निराशा हुई, लेकिन फिर उसने सोचा कि भोला सही कह रहा है। दोनों ने मिलकर खजाना हाथी जी के पास पहुंचा दिया। हाथी जी ने उनकी ईमानदारी की बहुत सराहना की और उन्हें धन्यवाद दिया। हाथी जी ने खजाने का उपयोग जंगल में नए तालाब बनाने और सभी जानवरों के लिए रहने की अच्छी व्यवस्था करने में किया। उस दिन के बाद से भोला और बिट्टू जंगल में और भी मशहूर हो गए। सभी जानवर उनकी दोस्ती और साहस की तारीफ करने लगे। और इस तरह तोता और बिट्टू ने न केवल एक खजाना ढूंढा बल्कि अपनी समझदारी से सभी जानवरों के लिए अच्छा काम किया।